नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी प्रथा जो सदियों से चली आ रही है, तेल का दीपक जलाना। लेकिन हम इसे सिर्फ एक परंपरा या अनुष्ठान के तौर पर नहीं देखेंगे। हम इसके पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इसके हमारे शरीर पर क्या जैविक प्रभाव पड़ सकते हैं। तो ये सुनिए, ये एक बहुत ही बड़ा दावा है ना? कहा जा रहा है कि दीपक जलाना सिर्फ एक लौ जलाना नहीं है, बल्कि ये अपने नर्वस सिस्टम का एक सटीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिकैलिब्रेशन है। यही वो लाइन है जो हमारी आज की पूरी पड़ताल की नींव रखती है और हमें पारंपरिक सोच से आगे बढ़कर एक वैज्ञानिक नजरिए से देखने के लिए मजबूर करती है। तो चलिए इस आइडिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सदियों पुरानी परंपरा सिर्फ एक प्रतीक न हो, बल्कि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी हो। यही वो सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण के दिल में है। और यहीं से हमारा मुख्य सवाल उठता है, क्या ये मुमकिन है कि इतनी साधारण सी दिखने वाली एक क्रिया असल में हमारे शरीर के अंदर, हमारी बायोलॉजी में कोई ऐसा बदलाव ला सकती है जिसे मापा जा सके? चलिए पता लगाते हैं। तो हमारी जांच शुरू होती है सबसे पहले और सबसे सीधे असर से, हमारे आसपास के माहौल में, यानी हवा में आने वाले बदलाव से। ये एक बहुत अच्छा सवाल है कि आखिर एक छोटी सी लौ हवा को साफ कैसे कर सकती है। इसका जवाब हमें विज्ञान की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच की तरफ ले जाता है, जिसे कहते हैं एयर आयनाइजेशन। और यही हमारे एक्सप्लेनेशन की पहली परत है। तो देखिए, ये प्रोसेस काम कैसे करता है। जब रुई की बाती तेल को जलाती है तो हवा में नेगेटिव आयंस यानी ऋणात्मक आयन फैल जाते हैं। फिर ये आयंस हवा में मौजूद धूल और दूसरे छोटे छोटे कणों से चिपककर उन्हें बेअसर कर देते हैं। और आखिर में इस पूरी प्रक्रिया से हमारा सेंसरी सिस्टम यानी हमारी इंद्रियां आगे होने वाले बदलावों को महसूस करने के लिए तैयार हो जाती हैं। ठीक है, तो हवा तो साफ हो गई। अब बाहरी माहौल से हटकर शरीर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसका हमारे नर्वस सिस्टम पर क्या असर होता है। देखिए, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो मोटे तौर पर दो मोड में काम करता है। एक है तनाव वाला मोड, जिसे सिंपैथेटिक स्टेट कहते हैं, और दूसरा है शांति वाला मोड, जिसे पैरासिम्पैथेटिक स्टेट कहते हैं। अब यहाँ दावा ये किया जा रहा है कि दीपक की लौ से जो गर्मी और रोशनी की खास फ्रीक्वेंसी निकलती है, वो हमारे शरीर को तनाव वाले मोड से निकालकर शांति वाले मोड में ले जाती है। और ये सिर्फ एक थियरी नहीं है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक इसके असर को मापा जा सकता है। ऐसा कहा गया है कि दीपक के पास कुछ मिनट रहने से ही हमारे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल के लेवल में कमी आती है और हमारी हार्ट रेट भी स्थिर हो जाती है। चलिए अब और भी गहराई में उतरते हैं, एकदम सूक्ष्म स्तर पर, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी कोशिकाओं यानी हमारे सेल्स पर इसका क्या असर हो सकता है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, सेल्यूलर एंट्रेनमेंट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे शरीर की हर कोशिका की अपनी एक रिदम होती है, और ये रिदम दीपक की लौ जैसी किसी बाहरी स्थिर फ्रीक्वेंसी के साथ तालमेल बिठा सकती है, यानी सिंक हो सकती है। और ये टेबल इसे और भी अच्छे से समझाती है। यहाँ दीपक की लौ के एक्शन को शरीर के रिएक्शन से जोड़ा गया है। जैसे लौ की जो टिमटिमाती हुई फ्रीक्वेंसी है, वो हमारी कोशिकाओं के पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी को बढ़ा सकती है। इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे शरीर के ऊर्जा क्षेत्र, जिसे बायोफील्ड कहते हैं, के साथ सिंक हो सकता है। और तो और लौ की ज्योमेट्री भी दिमाग के ऑटोपायलट मोड यानी डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क को रीसेट कर सकती है। यहाँ तक कि बाती कैसे काम करती है ये भी मायने रखता है। रुई के रेशों और तेल का कॉम्बिनेशन एक बहुत ही क्लीन कंबशन पैदा करता है, जो सिंथेटिक मोमबत्तियों से काफ़ी अलग होता है। तो अब तक हमने जो भी बातें की, चलिए उन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये सब जानने के बाद दीपक सिर्फ एक पूजा पाठ की चीज़ नहीं रह जाता, बल्कि ये आज की दुनिया के लिए एक प्रैक्टिकल टूल बनकर सामने आता है। सोर्स के मुताबिक ये आज के तनाव को मैनेज करने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है। यहाँ तक कहा गया है कि तिल या घी जैसे अलग अलग तेल इस्तेमाल करके खास तरह के न्यूरोलॉजिकल फायदे भी मिल सकते हैं। संक्षेप में कहें तो ये हमारे रोजमर्रा के मानसिक और शारीरिक संतुलन को रीसेट करने का एक तरीका हो सकता है। तो आखिर में ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये संभव है कि हमारी सेहत और सुकून का राज हमारी ही उन प्राचीन तकनीकों में छिपा हो जिन्हें हम शायद भूलते जा रहे हैं?
ये वाकई में सोचने वाली बात है।